खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। रोता बिलखता परिवार, सकते में छोटा सा बेटा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शहीद नितिन राठौड़ के घर पर मातम पसरा है। गांव के लोग नितिन राठौड़ की शहादत पर गुस्से में हैं। देश कहता है कड़ा जवाब देना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर भरोसा है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। कर्नाटक के मंड्या के रहने वाले शहीद गुरु के बचपन की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि सेना में जाने का उन्हें कितना जुनून था, लेकिन वो भारत माता के लिए शहीद हो गए। अब वो घर कभी नहीं लौटेंगे। तैंतीस साल के शहीद गुरु पिछली बार जब घर आए थे तो कलावती के साथ 7 फेरे लिए थे। अब उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पिता को उनकी शहादत का अब तक यकीन नहीं हो पा रहा है। पुलवामा आतंकी हमले में रामसमंद के नारायण लाल गुर्जर शहीद हो गए। घर में मातम पसरा है और पूरे गांव में उनकी शहादत से सन्नाटा है। 38 साल के शहीद नारायण के परिवार में उनकी पत्नी और बेटा बेटी हैं। राजस्थान के भरतपुर के इस गांव में ये लोग ऐसे खड़े हैं जैसे हर किसी ने अपने घर से किसी को खो दिया है। ये गांव है शहीद जीतराम का। 30 साल के जीतराम पुलवामा में शहीद हुए। अपने पीछे वो 2 मासूम बच्चियां, भाई, पिता और पत्नी को छोड़ गए हैं। जीतराम की कमाई से ही घर चलता था, लेकिन अब सिर्फ गम और गर्व है। जयपुर का ये गांव जहां से शहीद रोहिताश ने पुलवामा हमले में बलिदान दिया। गांव में अजीब सी शांति दिख रही है, लेकिन आंखों में पाकिस्तान के खिलाफ आग है। शहादत पर गर्व है, लेकिन अपने खोने का गुस्सा तो निकलता ही है। देखिए, जब प्रशासन के अधिकारी पहुंचे तो गांव वालों ने प्रदर्शन किया। गोद में 5 महीने की बेटी के साथ रो रही ये रूबी है जिनका सुहाग श्याम बाबू भी पुलवामा में शहीद हुए हैं। श्याम बाबू कानपुर के रहने वाले थे। उनका एक 4 साल का बेटा भी है। परिवार बहुत गरीब है। श्याम बाबू की आमदनी से ही घर में चूल्हा जलता था, लेकिन अब आतंकियों के अंत के लिए आंखों में आग जल रही है। पुलवामा हमले में यूपी के कन्नौज के रहने वाले सिपाही प्रदीप सिंह यादव भी शहीद हो गए। शहीद प्रदीप 2003 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। 4 दिन पहले ही छुट्टियां बिताकर लौटे थे शहीद प्रदीप। इस बच्चे के आंसू आपको भी रुला देंगे, क्योंकि इस परिवार का सपूत अमित पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हो गया है। अमित का परिवार यूपी के शामली में रहता है। देशभक्ति के जज्बे के साथ 2 साल पहले ही अमित सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और 29 साल की उम्र में ही अमित को देश पर कुर्बान होने का अमर मौका मिल गया। सीने पर सीआरपीएफ की ड्रेस और हाथ में राइफल, कुछ इसी जज्बे के साथ इटावा के राम वकील माथुर देश के दुश्मनों से लड़ते थे, लेकिन पुलवामा के कायराना हमले में वो भी शहीद हो गए। राम वकील के 3 बेटे हैं। परिवार कहता है कि बोलकर गए थे कि अब आऊंगा तो नया घर बनवाऊंगा, लेकिन खबर आई शहादत की। आगरा के लाल कौशल कुमार रावत ने देश पर जान कुर्बान कर दी। 1991 में सीआरपीएफ ज्वाइन करने वाले शहीद कौशल 15 दिनों की छुट्टी के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर श्रीनगर जा रहे थे, लेकिन हमला हो गया। यूपी के शामली से देश के एक और सपूत प्रदीप भी शहीद हुए हैं।
शहीद प्रदीप छुट्टी लेकर चाचा के लड़के की शादी में शामिल हुए थे। 2 दिन पहले ड्यूटी ज्वाइन की और घर में अब शहादत की खबर आ गई। शहीद प्रदीप के 2 बेटे हैं। परिवार के आंसुओं में शहादत पर गर्व है, लेकिन जुबां पर पाकिस्तान के बदले की मांग। आतंकी हमले में यूपी के देवरिया के विजय कुमार मौर्य ने देश पर जान लुटा दी। शहीद विजय की एक 2 साल की बेटी भी है। शहीद विजय पर पहले भी 2 बार हमले हो चुके थे। विजय कुमार तुम्हारा बलिदान, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकी हमले में यूपी के महाराजगंज के लाल पंकज त्रिपाठी भी शहीद हुए। शहीद पंकज ने सुबह ही घर वालों से बात करके कहा था कि कैंप में पहुंचकर ठीक से बात होगी, लेकिन श्रीनगर पहुंचने से पहले ही हमले में वो शहीद हो गए। सिर पर पगड़ी और आंखों में देश का जज्बा लिए ये हैं शहीद जयमल सिंह। मोगा के रहने वाले जयमल सिंह सीआरपीएफ की उस बस को चला रहे थे जिसे आतंकियों ने निशाना बनाया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। 5 साल का बच्चा पूछ रहा है, पापा कहाँ चले गए? किसी सरकार ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पैना दे, ਅਸੀਂ हर रोज मरना उन्होंने वास्ते। पंजाब के आनंदपुर साहिब के रहने वाले कुलविंदर सिंह भी शहीद हो गए। घर के इकलौते चिराग कुलविंदर 10 फरवरी को ही छुट्टी के बाद वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे। कुछ ही दिनों में शहीद कुलविंदर की शादी होने वाली थी। पंजाब के गुरदासपुर के दीनानगर में मनजिंदर सिंह की शहादत की खबर से मातम पसरा है। 27 साल के शहीद मनजिंदर सिंह 1 साल पहले ही सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। पुलवामा आतंकी हमले में बिहार के भागलपुर के रहने वाले जवान रतन ठाकुर शहीद हो गए। गांव वालों को रतन की शहादत पर गर्व है। शहीद रतन के पिता ने रोते हुए कहा, दूसरे बेटे को भी फौज में भेजना है। पाकिस्तान को जवाब उसका खत्म कर देना चाहिए सर। इस बेटा को भी हम युद्ध में लड़ने के लिए भेज देंगे। इसको भी भारत माता की कोख में देने के लिए हम तैयार हैं। रूंधते गले से बार बार बस की ही आवाज निकल रही है कि वो 15 दिन में आने वाले थे। कहलन के 15 दिन के बाद छुट्टी आए तो कन्हू लड़का पता कर बेटी के शादी करेला। 2 बेटिया पर। तस्वीरें देश पर कुर्बान हुए पटना के बेटे संजय सिन्हा की हैं। संजय सिन्हा ने देश के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए, लेकिन अपने पीछे 2 बेटियां छोड़ गए। अब परिवार पाकिस्तान से बदला चाहता है, साथ ही आर्थिक मदद भी। कोलकाता के रहने वाले वीर सपूत सुदीप भी पुलवामा में शहीद हो गए। 27 साल के शहीद सुदीप 4 साल पहले ही सीआरपीएफ में शामिल हुए थे। सुदीप की शहादत की खबर सुनकर माँ बाप और बहन पर गमों का पहाड़ टूट गया है। आतंकी हमले में हावड़ा के रहने वाले 39 साल के जवान बबलू भी कुर्बान हुए हैं। दिसंबर में ही घर से छुट्टियां बिताकर लौटे शहीद बबलू अगले साल रिटायर होने वाले थे। शहीद बबलू का पूरा परिवार उन पर आश्रित था। खाकी वर्दी जिस्म पर है तो देखिए कैसे गर्व के साथ चेहरे पर मुस्कान है। तस्वीर नैनीताल के शहीद वीरेंद्र सिंह राणा की है। शहीद वीरेंद्र की 5 साल की लड़की और 2.5 साल का लड़का है। दोनों की इतनी उम्र नहीं कि समझ सकें कि पिता ने कितना बड़ा बलिदान दिया, लेकिन पूरे गांव को अपने इस बेटे पर गर्व है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खुड़ावल गांव के वीर सपूत अश्विन भी पुलवामा हमले में शहीद हो गए। 2 साल पहले अश्विन देश सेवा से जुड़े थे। खुड़ावल गांव के करीब 80 युवा सेना में हैं। ऐसे में गांव वालों को अपने लाल की शहादत पर गर्व है और लोग बदले की मांग भी कर रहे हैं। रोता बिलखता ये परिवार नागपुर के शहीद संजय का है। जब से पुलवामा से संजय की शहादत की खबर आई, घर में चीखें ही चीखें सुनाई दे रही हैं।
शहीद संजय अपने पीछे पत्नी के साथ 2 बेटे छोड़ गए हैं। शहीद संजय के एक भाई पहले भी देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं और अब बूढ़ी मां ने दूसरा बेटा भी खो दिया। पुलवामा के आतंकी हमले में यूपी के वाराणसी के 26 साल के रमेश यादव भी शहीद हुए। 3 दिन पहले ही छुट्टी बिताकर लौटे थे। 1-1.5 साल का बेटा आतंकी हमले में यूपी के उन्नाव के वीर सपूत अजीत कुमार ने देश पर जान कुर्बान कर दी। शहीद अजीत कुमार की शहादत की खबर मिलते ही गांव वालों का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ फूट पड़ा। पाकिस्तान का पुतला बनाकर फूंका। पुलवामा आतंकी हमले में राजस्थान के कोटा के रहने वाले हेमराज मीणा ने देश पर जान लुटा दी। शहीद हेमराज मीणा के 4 बच्चे हैं। गांव वाले हेमराज के बदले की मांग कर रहे हैं। घर के बाहर शहीद के लिए जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और घर के अंदर परिवार गर्व के आंसू बहा रहा है। तस्वीर अमृतसर के शहीद सुखविंदर के परिवार की है। 16 साल के सुखविंदर देश की सेवा में लगे थे और पुलवामा में उन्होंने अमर बलिदान दे दिया। ये तस्वीर है चंदौली के शहीद अवधेश कुमार की। पुलवामा में उनकी शहादत के बाद घर में ऐसे ही मातम पसरा है। पिता ने बताया कि रात को 2 बजे वो पूरी खबर आई। शहीद अवधेश कुमार की मां की पहले से तबीयत खराब रहती है। अब बेटा चला गया है तो हालात और बुरे हैं और परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। दर्द इतना ज्यादा है कि जुबान से शब्द नहीं निकल रहे हैं। ये मातम पसरा है प्रयागराज के शहीद महेश कुमार के घर में। महेश कुमार भी कल पुलवामा में आतंकियों के कायराना हमले में शहीद हो गए। पूरा कस्बा परिवार का ढांढस बंधा रहा है, लेकिन दर्द कम नहीं होता। बस पास है तो शहादत का गर्व। पुलवामा आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर के राजौरी का सपूत नसीर अहमद भी शहीद हुआ है। रोने की आवाज नसीर के भाई की है। देखिए, रोंदते गले से वो अपने भाई की शहादत की कहानी भी बयान नहीं कर पा रहे। ये तस्वीर अंबाला के शहीद गुरसेवक की है। काले चश्मे में किसी फिल्म स्टार से कम नहीं दिख रहे, लेकिन अब शहीद गुरसेवक अंबाला के लोगों के लिए आदर्श बन गए हैं। पुलवामा हमले से जैसे ही शहादत की खबर आई, पूरा अंबाला सड़क पर उतर गया और देखिए, पाकिस्तान को उजाड़ने की मांग कर रहा है। आतंकी हमले में झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले विजय सोरेन के घर पर मातम पसरा है। शहीद विजय सोरेन 1 हफ्ते पहले ही घर से छुट्टियां बिताकर लौटे थे। शहीद विजय के घर वाले अब 1 सिर के बदले 10 सिर लाने की बात सरकार को याद दिलाना चाहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने बोला था कि 1 सर के बदले हम 10 सर लाएंगे, ये चीज को करके दिखाना है। अपना 56 इंच का सीना को तान के दिखाना। ओ मेरिया बच्चिया, बच्चिया तेरी पूरा गर्व हो मेरिया बच्चिया। हिमाचल के कांगड़ा के वीर सपूत तिलकराज की शहादत पर सबकी आंखें नम हैं। शहीद तिलकराज जिस स्कूल में पढ़े थे, वहां पूरे स्कूल ने अपने इस जांबाज बेटे को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा हमले में केरल के वायनाड के रहने वाले वीवी वसंत कुमार ने देश पर जान न्यौछावर कर दी। वसंत कुमार की शहादत की खबर मिलने के बाद गांव वालों का उनके घर पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले के रहने वाले प्रसन्न कुमार साहू देश के लिए शहीद हो गए। शहीद प्रसन्न साहू की बेटी ने कहा, पिता की शहादत पर गर्व है। ओडिशा के कटक के रहने वाले मनोज कुमार आतंकी हमले में देश के लिए कुर्बान हो गए। इसी महीने अपनी बेटी का पहला जन्मदिन मनाकर 6 तारीख को लौटे थे शहीद मनोज। मार्च में आने का वादा किया, लेकिन अब उनकी शहादत की खबर घर आई तो सन्नाटा पसर गया।
पुलवामा में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के उत्तरकाशी के रहने वाले मोहन लाल ने धरती मां के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीद मोहन लाल का परिवार देहरादून में रहता है। शहीद के रिश्तेदारों की मांग है कि उनकी शहादत बेकार न जाए।